तो चलिए आज बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। देखिए, ये एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में बातें तो बहुत होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते। तो आज हम इसी जरूरी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये हम सबके साथ होता है ना? वो दिन जब कुछ भी ठीक नहीं लगता और अगर कोई पूछे कि क्या हुआ, तो हमारा जवाब होता है बस मन खराब है या बहुत स्ट्रेस हो रहा है। हम अक्सर अपनी बहुत गहरी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को ऐसे ही छोटे-मोटे शब्दों में निपटा देते हैं। और पता है, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अगर हमें ठीक-ठीक यही नहीं पता कि हम असल में महसूस क्या कर रहे हैं, तो हम उससे डील करने का सही तरीका कैसे निकालेंगे? इसीलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ा स्पेसिफिक होना, उन्हें बारीकी से जानना। और अच्छी बात यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जादू की छड़ी नहीं है कि किसी के पास है और किसी के पास नहीं। ये असल में कुछ स्किल्स का एक सेट है जिसे कोई भी सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और बेहतर बना सकता है। ये स्किल्स हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करती हैं। तो सवाल ये है कि इन स्किल्स को सीखा कैसे जाए? इसके लिए येल सेंटर फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डॉक्टर मार्क ब्रैकेट ने एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क बनाया है जिसे रूलर कहते हैं। RULER ये 5 जरूरी स्किल्स का एक शॉर्ट फॉर्म है जो हमारी भावनाओं को समझने के लिए एक तरह का रोड मैप देता है। तो ये पांचों स्किल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला है R यानी रिकॉग्नाइज, मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना। दूसरा है U यानी अंडरस्टैंड, ये समझना कि कोई भावना क्यों पैदा हुई, उसकी जड़ क्या है। तीसरा है L यानी लेबल, उस फीलिंग को एक सही नाम देना। चौथा है E यानी एक्सप्रेस, अपनी भावनाओं को सही तरीके से जाहिर करना। और पांचवा है R यानी रेगुलेट, यानी उन भावनाओं को मैनेज करना ताकि वो हम पर हावी ना हो जाएं। इन पांचों में से ना आज हम लेबल करने वाली स्किल पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। आखिर किसी भावना को एक सही सटीक नाम देना इतना जरूरी क्यों है? ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे दो अलग-अलग लेबल हमें दो बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जा सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, निराशा और गुस्सा। निराशा तब होती है जब हमारी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती। वहीं गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत या अन्याय हुआ है। दोनों की वजहें बिल्कुल अलग हैं। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए डॉक्टर ब्रैकेट की एक कहानी सुनते हैं। सोचिए, एक 13 साल का लड़का है जो अपने कराटे टेस्ट में फेल हो गया है। पहले सिनेरियो में मान लीजिए वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसकी तैयारी में कमी थी। उसकी किक्स उतनी मजबूत नहीं थीं जितनी टेस्ट पास करने के लिए होनी चाहिए थीं। तो इस सिचुएशन में वो जो महसूस कर रहा है उसका सही लेबल है निराशा। उसे टेस्ट पास करने की उम्मीद थी जो टूट गई। यहां कोई नाइंसाफी नहीं हुई, बस उसका प्रदर्शन काफी नहीं था। और जब भावना निराशा की है तो इसका समाधान क्या होगा? सीधी सी बात है, और ज्यादा मेहनत करना, प्रैक्टिस बढ़ाना, शायद किसी कोच की मदद लेना। पूरा फोकस भविष्य की तैयारी पर है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। इस बार लड़का इसलिए फेल हुआ क्योंकि कमरे में कुछ दूसरे बच्चे उसे परेशान कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसका ध्यान भटका रहे थे। अब इस सिचुएशन में क्या उसे निराशा हो रही है? शायद थोड़ी बहुत, लेकिन यहां जो असली भावनाएं हैं वो हैं गुस्सा और डर। गुस्सा उस नाइंसाफी पर और डर उन बच्चों से। और अब देखिए कैसे लेबल बदलते ही समाधान जमीन आसमान जितना बदल गया। यहां समाधान ज्यादा प्रैक्टिस करना नहीं है, बल्कि उस नाइंसाफी से निपटना है, उन परेशान करने वाले बच्चों का सामना करना है। एक ही घटना पर अलग लेबल और बिल्कुल अलग समाधान। तो सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से लेबल करना कैसे सीख सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है जिसे मूड मीटर कहते हैं। आप इसे अपनी भावनाओं के लिए एक GPS की तरह समझ सकते हैं। मूड मीटर दो बहुत ही सिंपल चीजों पर काम करता है। पहला है आपकी एनर्जी का लेवल, यानी आप लो फील कर रहे हैं या हाई। और दूसरा है आपकी प्लेजेंटनेस, यानी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। जब इन दोनों पैमानों को हम मिलाते हैं तो 4 हिस्से बनते हैं। पहला है पीरा क्वाड्रेंट। यहां एनर्जी भी हाई है और फीलिंग भी अच्छी है। खुशी, एक्साइटमेंट, जोश, ये सारी भावनाएं यहीं आती हैं। फिर आता है हरा क्वाड्रेंट। यहां एनर्जी कम है लेकिन फीलिंग अच्छी है। ये शांति, संतोष और सुकून वाली स्टेट है। वो पल जब आपको लगता है कि सब कुछ शांत है, सब ठीक है।
इसके बाद है नीला क्वाड्रेंट। यहाँ एनर्जी भी कम है और फीलिंग भी अच्छी नहीं है। उदासी, निराशा, मायूसी, ये सारी भावनाएं इस हिस्से में आती हैं और ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। और आखिर में है लाल क्वाड्रेंट। यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन फीलिंग अच्छी नहीं है। गुस्सा, चिंता, घबराहट, डर, ये सारी तेज भावनाएं यहाँ रहती हैं। ये अक्सर हमें किसी एक्शन के लिए तैयार करती हैं। इन सभी स्किल्स और टूल्स से भी ज्यादा गहरी एक बात है। डॉक्टर ब्रैकेट कहते हैं, हमारी अपनी भावनाओं के बारे में भी भावनाएं होती हैं। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ दुखी नहीं होते, हम दुखी होने पर खुद को कमजोर भी महसूस करते हैं। सबसे बड़ी रुकावट अक्सर हमारी फीलिंग्स नहीं, बल्कि उन पर हमारा अपना जजमेंट होता है। अब ये आंकड़ा सुनिए, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 33% वयस्कों को लगता है कि बचपन में उन्हें अपनी हर तरह की भावना को महसूस करने की इजाजत थी। यानी हम में से ज्यादातर लोग यही सीखते हुए बड़े हुए हैं कि कुछ भावनाएं अच्छी होती हैं और कुछ बुरी। डॉक्टर ब्रैकेट इसी को महसूस करने की अनुमति या परमिशन टू फील की कमी कहते हैं। तो हम किसी को ये अनुमति कैसे दे सकते हैं? डॉक्टर ब्रैकेट अपने अंकल मार्विन का जिक्र करते हैं, जिन्होंने उन्हें ये अनुमति दी थी। उनमें 3 खास बातें थी। पहली, वो बिना जजमेंट के सुनते थे। दूसरी, वो सच में ध्यान से सुनते थे। और तीसरी, वो करुणा दिखाते थे। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठते थे, वो बस साथ देते थे। तो इस पूरी बातचीत के अंत में ये एक सवाल हमारे लिए है। आज हमारे आसपास ऐसा कौन है जिसे सिर्फ इस बात की जरूरत है कि कोई उन्हें बिना जज किए सुने और उनकी भावनाओं को वैसे ही स्वीकार करे जैसी वे हैं? शायद आज किसी को हमारे अंकल मार्विन बनने की जरूरत है।